इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं राना अरशद साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो राना साहब आपसे यही पूछना चाहूंगा कि अब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज तो सामने आ गए हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज को देखकर धचका लगा आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूं बोल टीवी का, मुझे कोई झटका नहीं लगा। हमें पता था इन साजिशों का, और क्योंकि साजिशी टोले का सरबरा सिलेक्टेड वजीर आजम इमरान खान नियाजी ने जब इलेक्शन कवानीन की वायलेशन करते हुए वहां पर जाकर डेवलपमेंट और नए सूबे का ऐलान किया था, और उसके बाद आपके 1973 के आइन और इलेक्शन कमीशन के आइन की वायलेशन करते हुए वहां पर गुजरा की जो फौज थी, जो वहां पर सियासी रिश्वत और करप्शन के अंबार, वो मिनिस्टर शहद वाला जो है अपने लेटर पर एडवाइजर कर रहा है गवर्नमेंट और अपनी मिनिस्ट्री के, और फिर जिस तरह महकमों को इस्तेमाल करके हमारे 9 से के करीब लोगों को फाइलें दिखाकर डेवलपमेंट के नाम पर उनको ब्लैकमेल करके पीटीआई में शामिल किया गया। हकीकत में जैसे 25 जुलाई 2018 को आरटीएस सिस्टम सो गया था और आज तक सोया हुआ है, ये उसकी कंटिन्यूटी है। पीडीएम की जब आप बात करते हैं, पीडीएम का जो बयानिया है वो मजीद जोर पकड़ेगा, और क्योंकि तमाम पार्टी मुस्लिम लीग नून पार्टी और दीगर पार्टी भी अपने अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन को कंटेस्ट कर रही थी, पीडीएम के मुतहद्दा कैंडिडेट नहीं थे। इसलिए इमरान खान साहब को अब मजीद ये भुगतना पड़ेगा कि वो जनूबी पंजाब सूबा तो बना नहीं सके, और यहां पर नया धोखा जो उन्होंने कौम को देने की कोशिश की है, और 40 के जरिए जो लेट वहां पर पहुंचा, कुछ जगह पे पहुंचा नहीं, जहां पर मुस्लिम लीग नून के वोटर की तादाद ज्यादा थी। प्री प्लान अमला जो है वो काम नहीं करता था, वो बैठा रहता था ताकि वोटर्स परेशान हो, और हमारे वोटर्स को कहा जाता था कि आपका वोट इधर नहीं है, दूसरे पोलिंग स्टेशन पर है, वो उधर जाते थे, डिस्टर्ब होते थे। मौसम की भी शिद्दत थी, लेकिन मैं समझता हूं तो राना साहब कितनी सीटें जीतने की आपको उम्मीद थी यहां से, और अब अगर वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं हुई हैं तो आगे का लाहेअमल क्या होगा आपका? इंशाअल्लाह ये तमाम चीजें आज तक जो हकायक मजीद जो शवाहद हैं वो हम कलेक्ट कर रहे हैं। कादिर मोहतरम मियां मोहम्मद नवाशी साहब और मियां शबाशी साहब क्योंकि जेल में है, उनकी पेशी पर उनसे गुफ्तगू होगी। मरियम बीबी, हमजा शबाशी साहब, एहसन इकबाल साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, राना सनाउल्लाह खान साहब, आज हमारी इन तमाम चीजों पर वो आला सतही जो कोऑर्डिनेशन हो रही है, और इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स हमारा जो प्लानिंग है, जो हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है वो इंशाल्लाह आवाम के सामने हम लेंगे। लेकिन हकीकत ये है के हवाले से तो आप लोग सर ये फरमाइएगा कि प्री पोल धांधली के हवाले से तो आप लोग पहले से ही बात कर रहे थे, लेकिन अब जो नताइज इस वक्त तक सामने आए हैं, मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 2 नशिस्तें मिली हैं। अगर धांधली को एक साइड पे रख दिया जाए, अपनी कारकर्दगी के हवाले से आप लोग नहीं समझते कि आप डिलीवर नहीं कर पाए 5 साल में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कारकर्दगी अगर आप देखेंगे तो 73 साल में जो मियां नवाशी की क़यादत में इस 5 साल के अगर आप वहां पर शवाहद कलेक्ट कर लें, जो वहां पर मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुए, जो सीटा के मंसूबे शुरू हुए, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दौर में, और जो वहां पर अमन बरकरार रहा, वहां के जो हालात हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो वहां पर दहशतगर्दी थी उसको कंट्रोल किया। हाफिज हफीजुल्लाह हमारे बड़े कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर थे, और फिर खुद मियां नवाशी साहब उनके साथ बिल्कुल राब्ते में रहते थे, और मैं समझता हूं कि वहां का अमन, वहां के मेगा प्रोजेक्ट्स पर जो मुस्लिम लीग नून ने काम किया था वो हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ, और इसका इजहार मरियम बीबी जलसों में कर चुकी है, शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल कर चुके हैं, और प्री पोल जो धांधली के मंसूबे थे ये वही पाया तकमील को पहुंचाए गए हैं, और हमें तो खदशा था कि शायद ये पीडीएम में दरारें डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये पीडीएम में दरारें डालने में कामयाब नहीं हो सके।
ये अपनी धांधली, और जो कहता था मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 1 नौकरी नहीं दी, 66 लाख लोग बेरोजगार हो चुके। गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप इमरान खान साहब ने बंद कर दिए, और वहां पर जो टेक्निकल एजुकेशन थी वो अदारे प्री पोल जो नेटटेक के फंड थे वो रोक लिए। इसलिए मैं करना चाहता हूं कि इनका कोई कमाल नहीं। जो वहां पर महंगाई, जो चीनी 50 रुपए किलो ठीक तक चलेगी तो राणा साहब, इस आपने हमें अपना मौकिफ दिया, आपका शुक्रिया।